जी माशाल्लाह, तुम किसी से क्या डरोगे? देखिए, ड्रामा सीरियल आपा शमीम तो अभी से ही अपने मकासद में कामयाब होती ही जा रही है, क्योंकि अभी से ही कशफ और अब्दुल बारी के दरमियान झगड़े होना शुरू हो चुके हैं और शमीम जो कि बहुत अच्छी बन रही है अब्दुल बारी के सामने, और वो इस बात का एहसास दिला रही है बिना कुछ कहे ही अब्दुल बारी को कि कशफ अच्छी नहीं है, और कशफ बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं करती और कशफ उसके साथ दिल से मुखलिस नहीं है। और जब अब्दुल बारी कशफ को कह कर जाता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन तुम आपा शमीम का ख्याल रख लेना, अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उन्हें प्लीज़ कर देना उनका काम। अब्दुल बारी चला जाता है तो शमीम किचन में काम करने लग जाती है, और हो सकता है कि वो उसी वक्त ही काम करने लगे जब उसे पता हो कि अब्दुल बारी आने वाला है। और कशफ भी शमीम से कह कर जाती है कि आप प्लीज़ काम मत करें, और अब्दुल बारी मुझे कह कर गए थे कि मैं ही आपके काम करूं तो आप मुझे करने दें, लेकिन शमीम उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद करूंगी। इसीलिए फिर कशफ कमरे में जाकर अपनी बहन से फ़ोन पर बातें करने लग जाती है। लेकिन जब अब्दुल बारी आता है और अब्दुल बारी के सामने शमीम इतनी मजलूम बन जाती है कि अब्दुल बारी को तरस आने लगता है, और फिर वो कशफ से कहता है कि मैं तुमसे कह कर गया था कि तुम मेरी बहन का ख्याल रख लेना, तो और वो किचन में अकेली खड़ी काम कर रही हैं और तुमने उनका हाथ नहीं बटाया। तो कशफ कहती है कि मैंने उनसे कहा था, पूछा था, उन्होंने खुद मुझे मना किया है, तो इसीलिए मैं कमरे में आकर बैठी हूँ। लेकिन अब्दुल बारी को बहुत गुस्सा आता है कशफ पर कि इसने मेरी बहन का ख्याल क्यों नहीं रखा। तो अब्दुल बारी कहता है कि तुम्हें फ़ोन से फुर्सत मिले तो तुम कोई मेरी बहन का काम करो या तुम कोई घर की देखभाल करो, और इसीलिए फिर कशफ को भी गुस्सा आ जाता है। और कशफ कहती है कि शमीम की वही हरकतें दोबारा से शुरू हो चुकी हैं ना, और वही हमारे दरमियान दरार डाल रही है। लेकिन अब्दुल बारी को गुस्सा आ जाता है कशफ पर, और वो कहता है कि अब शमीम आपा वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, और वो बहुत बदल चुकी हैं, और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा, और ये मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ खुद से कह रहा हूँ। लेकिन बाहर खड़ी उसकी दूसरी बहन नसीम सुन रही होती है सारी चीज़ें, और नसीम कान लगाए हर दरवाजे पर ही, वैसे तो उसकी आदत है वो हर दरवाजे पर ही कान लगाए सुन रही होती है। लेकिन अब्दुल बारी देख लेता है कि कोई दरवाजे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा है, और नसीम तो बहुत खुश हो रही होगी क्योंकि अब्दुल बारी का और कशफ का झगड़ा होते वो भी देखना चाहती थी, और इसीलिए वो दिल ही दिल में खुश होती है। लेकिन अब्दुल बारी जैसे ही देखेगा कि दरवाजे के पीछे कोई सुन रहा है उनकी बातें, और वो वैसे ही अब्दुल बारी दरवाज़ा खोलेगा तो नसीम पीछे खड़ी सुन रही होती है। तो अब्दुल बारी कहेगा कि ये बहुत बुरी बात है कि आप हमारी बातें खड़ी सुन रही हैं, और नसीम कहेगी कि मैं तो तुम्हें सिर्फ बुलाने के लिए आई थी, लेकिन फिर तुम बातें कर रहे थे तो मैंने अंदर आना मुनासिब नहीं समझा। तो अब्दुल बारी खामोश हो जाएगा। लेकिन कशफ को और अब्दुल बारी दोनों को पता है कि नसीम कितने पानी में है, और नसीम जो कि अपने बाप के मरने के बाद अभी तक अपने घर दोबारा नहीं गई, और वैसे भी वो चाहती है कि वो इसी घर में ही रहे और उसे हमेशा इसी घर में ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब उसे रहना पड़ेगा तब वो कहेगी कि अब काश मैं दोबारा उस घर में वापस जा सकती, वो घर बहुत अच्छा था, नेमत थी एक, लेकिन अभी उसे इस चीज़ की कदर नहीं है। दूसरी जानब सायरा का शौहर रज़ा जो कि अपनी बीवी के वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उसका बाप हकीकत मालूम होने पर अपने बेटे को घर से बाहर निकालना चाह रहा होता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि आप क्या कह रहे हैं, आप रज़ा को घर से बाहर निकाल देंगे और वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। पहले आपने एक बेटे को दूसरे मुल्क भेज दिया, अब रज़ा को आप घर से बाहर निकाल देंगे, तो बुढ़ापे में अगर आपको या मुझे कुछ हो जाता है तो क्या हम अब मोहल्ले वालों को बुलाएंगे अपने लिए? यही औलाद ही होती है जो बुढ़ापे में काम आती है। इसीलिए आप रज़ा को माफ़ कर दें, और वैसे भी दूसरी शादी करना कौन सा गुनाह है कि आप उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। इसीलिए उसका बाप खामोश हो जाता है, रज़ा की जो भी गलतियाँ हैं माफ़ कर देता है। लेकिन रज़ा की बीवी जो कि है रज़ा की वालदा के कमरे से पैसे चोरी कर लेती है, और अब उसके बाप को पैसों की ज़रूरत थी तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने जो तुम्हारे पास पैसे रखवाए थे तुम वो ले आओ, और जैसे ही वो पैसे देखती हैं तो पैसे तो वहाँ पर होते नहीं, और इसीलिए दोनों मियाँ बीवी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे
कि पैसे गए तो गए कहाँ, और इसीलिए फिर वो सारे घर की तलाशी लेंगे। पहले तो मुलाजमा से पूछेंगे, लेकिन फ़ौरन उसकी माँ का शक रज़ा की बीवी पर ही जाएगा, क्योंकि वही भूखी नीयत की है तो उसी के पास ही हो सकते हैं। इसीलिए वो पैसे रज़ा की दूसरी बीवी के पास से निकलेंगे, तो इसीलिए फिर रज़ा भी अपने वालिदैन के सामने कुछ नहीं कह पाएगा और उसकी बीवी को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और देन रज़ा को एहसास होगा कि उसकी दूसरी बीवी अच्छी नहीं थी, और इसीलिए फिर वो सायरा को वापस ले आएगा और उसे पता भी चल जाएगा कि सायरा माँ बनने वाली है, तो इस वजह से उसकी सास भी उसे दिलो जान से एक्सेप्ट कर लेगी। तो इस तरह से इस ड्रामे की आगे स्टोरी बनाई जाएगी। तो आपको यह ड्रामा आपा शमीम कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।